हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा। और एक नया दिन फिर से शुरू हो गया। ये आई थिंक 9 जुलाई का, सॉरी जुलाई में पता नहीं क्यों बोल देती हूँ, 10 जनवरी का वीडियो है। तो मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने अपने लिए खाना बनाया, बिकॉज इसके एक दिन पहले वाला दिन थोड़ा अच्छा नहीं था, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। सो मैंने उधर खाना बनाने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैं अपना सब सामान वगैरह रख रही थी। और पता नहीं क्यों मेरे मन में आज एक बात आई थी कि पता है, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता। बट हम जब उस चीज़ की प्रिपरेशन ना कर रहे हों या उसके बारे में नहीं जानते हों तो हम बहुत जज करते हैं कि जैसे ये सिलेक्टेड है, ये नॉन सेलेक्टेड है। बट मैं इक्षा मिश्रा मैम को बहुत पहले से जानती हूँ। बट अभी जब मैंने मेंटरशिप उनकी ज्वाइन की तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है। और दूसरी बात, इतनी ज़्यादा अकाउंटेबल हैं अपने प्रोफेशन के लिए, अपने काम के लिए, इतना ज़्यादा हर किसी को हेल्प करती हैं हर चीज़ में कि क्या बताऊँ। सच में मुझे लगता है कि उनको ज़रूर ऑफिसर बनना चाहिए। मतलब ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो इतने ज़्यादा पेशेंस से काम करते हैं। सो मेरा पूरा दिन स्टार्ट हो गया था और लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहले मैंने मेंस के फैक्ट को रिवाइज़ किया। और आजकल बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं, बट कोई बात नहीं, इसको हम अच्छा और प्रोडक्टिव डे बनाते हैं, ट्राई करते हैं अपने सारे टारगेट्स को कंप्लीट करने का। सो वहाँ पे मैंने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे ना मैं जो मैंने पर्सनालिटीज़ लिखी थी यूपी की, उसको मैंने रिवाइज़ किया था। उसके बाद ना मैं यूपी की क्लास करने लगी थी, क्लास GS 6 की। सो वही मैं क्लास कर रही थी और उसके साथ मुझे आंसर राइटिंग भी करना था, लेकिन वो मैंने बाद में किया था, पहले मैंने क्लास किया था और कुछ नोट्स बनाए थे। सो ये मैं वही क्लास ही कर रही। सो बहुत दिन बाद धूप निकली थी तो मैंने सोचा कि हम भी धूप ले लेते हैं, तो मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी और धूप लग रही थी तो भी मैंने मेरी आंखें ऐसे लग रहा बंद हो गई हैं। सो वो मैं क्लास करते करते अभी मेरी क्लास ख़त्म नहीं हुई थी और मैं यहाँ ध्यान दे रही थी तो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। खैर, अब ये ऐसे प्रोफेशन में हम लोग आ गए हैं कि कुछ भी हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट अभी मैं कैमरे में देख रही थी तो मुझे लग रहा था। एंड हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि जैसे आप पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है UPPCS का, तो करंट अफेयर कैसे पढ़ें। मुझे लगता है करंट अफेयर के सोर्स बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बस पढ़ने के तरीके को बदलना है। कुछ डेट्स उतनी अभी भी नहीं याद होंगी, बट हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कौन सी समिट कब हो रही है, कहाँ हो रही है, और थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है जो भी जिसको भी जो सोर्स अच्छा लगे वो पढ़ सकता है। बट मैंने इस बार ना UPPCS का स्पेशली मैगज़ीन आती है UPPSC वाला की, वो सिर्फ UPPCS के लिए होती है, तो मैंने वो पढ़ा था। सो फिर मैं अंदर आ गई थी और अंदर आने के बाद मैंने वर्ड हिस्ट्री पढ़ा और वर्ड हिस्ट्री मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट मैंने सोचा एक बार रीड कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत मैंने नोट डाउन किया था क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। वो आई कंप्लीटेड वर्ड हिस्ट्री और मोस्ट टफेस्ट पार्ट लग रहा है अभी तक का मुझे। खैर कोई नहीं, वी विल डू दिस। एंड थोड़ा सा ना स्टोरी समझने के लिए मैं ऐसे ही, ये कोई चैनल करके था GS हिस्ट्री बाई, पता नहीं क्या नाम था उनका, मुझे नहीं, आदेश सर शायद। सो मैं वही वीडियो देख रही थी, उससे मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लगा था। तो मैं ट्राई करूँगी जो जो पार्ट वर्ड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं ऐसे ही करके तब पढ़ने की ट्राई करूँगी। अभी मुझे 1 या 2 दिन लगेगा वर्ड हिस्ट्री में, बट आई विल मैनेज दिस। उसके बाद मैं आंसर राइटिंग कर रही थी, यूपी का एक क्वेश्चन था मैं उसको लिख रही थी। और
अभी मैं एकदम फ़्लो में नहीं लिख पाती हूँ, मुझे डाटा वगैरह देखना पड़ता है, बट अदरवाइज़ जीएस 6 में जैसे कुछ समझने वाली चीज़ें हैं रट्टाफिकेशन के अलावा, तो वो लिखने में अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। सो मैंने वही आंसर राइटिंग किया था, शायद 2 आंसर लिखे थे, बट शूट मैंने एक ही आंसर का किया था। एंड ये सबको पता है कि दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट पीवाईक्यूज़। तो मैं ना हर दिन ट्राई करती हूँ कि मैं पीवाईक्यू ज़रूर देखूँ। जैसे मैं जीएस 1 कर रही हूँ, तो मैं जीएस 1 के पीवाईक्यूज़ देखती हूँ। और क्योंकि कितनी भी बार देख लो, देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी बार हम पीवाईक्यू देखेंगे उतनी बार हमारे पढ़ने का तरीका चेंज होगा। सो उसके बाद मैं ना रूम पे आ गई थी, मैंने अपना टिफ़िन वगैरह निकाला और उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी क्योंकि मेरी 7:30 बजे से फिर से क्लास थी। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं क्लास आके रूम पे ही करूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं अच्छा लगता है ईयरफ़ोन लगाना। सो ये मेरा लास्ट स्लॉट था दिन का, जहाँ पे मैंने क्लास कर रही थी। उसके बाद मैंने लिखा भी था, लेकिन उसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया था। सो ये मेरा पूरा दिन था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।